भैया एग्जाम में सिलेक्शन तब होगा जब क्वेश्चन की इन बातों को जान जाओगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जो क्वेश्चन की अगर आप जान जाओगे तो एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार, मैं विकास कटारिया स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का। प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन को आप समझ गए ना, जो क्वेश्चन को समझ जाता है ना उसकी जड़ तक कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मान करे कि चलो एक क्वेश्चन का भी क्या हो गया सॉल्यूशन, क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन को उनके क्वेश्चन के साथ में रिलेट करना और फिर क्वेश्चन का जवाब दे देना, तभी क्या होगा, आपका क्वेश्चन जवाब सही होगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जितना भी आप पढ़ चुके हो, आपने एक से एक बातें पढ़ रखी है ना। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है ना तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। तभी तो कहा जाता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, डेली टेस्ट दो, डेली टेस्ट दो। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? केवल और केवल एक रीजन होता है, ताकि आप क्वेश्चंस की जो माइनर चीजें हैं वो सीख जाओ। भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जवाब तो आप दे दोगे, जैसे जैसे आपने पढ़ रखा है कि मानव में हृदय की धड़कन कितनी होती है, बोले सर 72 पर मिनट होती है। ये तो स्टैंडर्ड बात थी, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली और घुमा करके पूछ लिया जाए ना तो बिना प्रैक्टिस आप जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है मैं मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों के अंदर में डेली बताता रहता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे निपटना है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे निपटना है। ये मैं टेक्निक्स बताता रहता हूं। आज आपके साथ में शेयर करता हूं बहुत ही गजब की टेक्निक। मैं वादा करता हूं इस टेक्निक को जो समझ जाएगा वो यहाँ पे कभी भी 50-50 वाले क्वेश्चन में नहीं अटकेगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन वो नहीं अटक वाला है। जो आपने सीखा है वो जरूर आप अप्लाई कर पाओगे। बस आपको जो मैं बताता हूं ना उस बात को अच्छे से समझ लेना है। वादा रहा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको जो चीजें समझाओ ना उनको सिस्टमैटिक समझते जाना है। देखो, एक क्वेश्चन के द्वारा अक्सर में मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के अंदर मुझे जब भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये बताना होता है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैं बताता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, कैसे उसको सही से अटेम्प्ट करें, कैसे उसको फील करें ताकि वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, है ना। तो आप बता दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया गृहिणी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछा है कि भैया गृहिणी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि उसमें पित्त रस, अग्नाशय रस तथा आंतर रस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि भैया उसमें क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रसांकुर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि क्योंकि यह सबसे लंबी आंत होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नॉर्मल पूछा है कि भैया गृहिणी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। एक बार मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप अपना जवाब लॉक कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासों के अंदर ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं तो कितने का जवाब क्या होता है। सबसे पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा भैया कि भैया उसमें क्योंकि उसमें पित्त रस और अग्नाशय रस तथा आंतर रस का निर्माण होता है। ये लो राइट आंसर चला गया। ठीक है, ऑप्शन बी पढ़िए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रसांकुर पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सी पढ़िए, क्योंकि यह सबसे लंबी आंत्र होती है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोले सर अब तो डी को भी टिक कर दो। अरे भैया ये मेरे जवाब नहीं है, ये मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो जवाब दूंगा कि कैसे आपको सोल्व करना है। ये मेरा जवाब नहीं है, ये स्टूडेंट्स के जवाब होते हैं। यस और नो। अब देखो कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, ये मैं आपको टेक्निक बताता हूं। यहां पे बोला कि सबसे पहले यहां पे आ जाओ, सी को समझो, सी को समझना है। क्वेश्चन को पढ़ो, गृहिणी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। सही बात है, गृहिणी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। ये हमारी पूरे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाचन होता है कहां पे? गृहिणी में। गृहिणी किसका भाग होता है? गृहिणी जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है। यस और नो? ठीक है, और यहां पे ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो, क्योंकि यह सबसे लंबी आंत होती है। अब देखो स्टूडेंट कैसे दिमाग लगाता है, बोले सबसे ज्यादा लंबी बड़ी आंत होगी मतलब सबसे ज्यादा देर तक उसमें भोजन डटेगा और अम्ल भी ज्यादा स्रावित होते होंगे, क्योंकि ये लंबी संरचना है ना, इसलिए। तो वो गलत हो जाता है। हाँ, माना कि ये सबसे लंबी आंत होती है, लेकिन इसका राइट आंसर इससे थोड़ी ना कनेक्ट करेगा, तो भैया ये गलत हो जाता है। ये ऑप्शन सी क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पे देखो ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करता हूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रसांकुर पाए जाते हैं। बात तो सही है, रसांकुर पाए जाते हैं, लेकिन गृहिणी में थोड़ी ना पाए जाते हैं रसांकुर। भैया छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं, और छोटी आंत के भी कौन से भाग में? जो बाकी के जो इलियम और जेजुनम भाग बच जाता है, यानी मध्यांतर और शुद्धांतर भाग
भाग बच जाता है उसमें रसांकुर पाए जाते हैं, ना कि ग्रहणी में। आप सभी को पता है ग्रहणी के 3 भाग है, छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, मध्यांतर और शुद्धांतर। तो मध्यांतर और शुद्धांतर जो भाग होते हैं छोटी आंत के, उसमें रसांकुर पाए जाते हैं और ये रसांकुर अवशोषण करने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करेंगे? भोजन के अवशोषण करने का कार्य करते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन को वैसे आप सोचते जाना है। जैसे ही क्वेश्चन हल कर दूंगा ना, आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को देखना था क्या। ठीक है, तो रसांकुर तो यहां पे मध्यांतर और शुद्धांतर भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ग्रहणी से तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, और यहां पे अवशोषण की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। छोटी आंत से संबंधित बातें सही है लेकिन ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बोले सर ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसका मतलब तो अब तो पता चल गया भैया ए भी नहीं आएगा, ए भी यहां पे गलत है। क्यों गलत है समझो बात को। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया क्योंकि उसमें पित्तरस, अग्नाशय रस और आंतर रस का निर्माण होता है। अब आप बताओ क्या ग्रहणी में पित्तरस, अग्नाशय रस और यहां पे आंतर रस का निर्माण होता है क्या? कतई नहीं होता है, होता ही नहीं है भैया। पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, अग्नाशय रस का अग्नाशय के अंदर होता है, और ये जो आंतर रस होता है उसका जरूर होता है ना। तो भैया इनका निर्माण तो अलग अलग जगह पे होता है। बोले सर हमने एक चीज पढ़ी है कि इसमें क्या होता है, सभी का पाचन हो जाता है, अग्नाशय रस भी आ जाता है, इसमें पित्त रस भी आ जाता है और आंतर रस भी आ जाता है। अरे तो वो तो आ जाता है, निर्माण थोड़ी ना हुआ, वो आता है। पित्तरस का स्त्राव होता है, स्राव होगा किसमें? ग्रहणी भाग में। ठीक है, अग्नाशय रस आ जाता है तो वो आया है, उसका स्राव किया गया है, ना कि उसका निर्माण किया गया है। ऐसे क्वेश्चन को सोचना है, ये होता है क्वेश्चन को सोचने का तरीका। इतने स्टेप लेने पड़ेंगे जब तक आपके क्वेश्चन क्या होगा, जाकर के सही होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। और एक भी स्टूडेंट ने यकीन मानो आज तक जवाब सही नहीं दिया इसका। जितने को भी मैं पूछता हूं गलत कर देते हैं। ज्यादातर का क्वेश्चन 98% का जवाब ये होता है, बोले सर अग्नाशय रस भी होता है, ये फलाना ढिमकाना रस उसमें होता है। भैया निर्माण नहीं होता है, निर्माण तो केवल आंतर रस का ही होता है, बाकी तो अलग अलग जगह पे निर्माण हो रहा है, जबकि शब्द आ गया यहाँ पे निर्माण का। ऐसे क्वेश्चन को समझना है। बाकी 1-2% ये भी जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या चला जाएगा? इनमें से कोई नहीं चला जाएगा। और एक बात बताऊंगा, इसी के क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं कि कैसे आपको सही क्वेश्चन को टिक करना है, कैसे एक क्वेश्चन को नजरिया होना चाहिए आपको देखने का। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक स्टोरी बताता हूं, यानी कि एक छोटी सी लाइन पैराग्राफ बताता हूं। क्या राम प्रसाद है, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और उस राम प्रसाद की ड्यूटी जो है भैया दुबई में है। ठीक है, समझते जाना बात को, काफी गजब की बात है, सारी बात समझ में आ जाएंगी। मेरे इस एग्जाम्पल को देखो, राम प्रसाद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जिनकी ड्यूटी दुबई के अंदर है। ठीक, अब राम प्रसाद के साथ में क्या होता है कि ये 30 दिन तक राम प्रसाद महाराष्ट्र में सोते नहीं है ना। कुछ ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो राम प्रसाद है वो 30 दिन तक नहीं सोते हैं। अब ये बात मैं क्लास के अंदर बताता हूं, ऑफलाइन क्लास में मैंने ये बताया। तो कोई कहता है कि सर 30 दिन तक इतो मैं ना सोना तो मैं मर जाऊंगा, बाकी 1 घंटा न सोआ तो फूतले फिर जाए, है ना। एक रात 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो भ्या भूल जाए कि गुरुजी उसने तो इतनी देर तक 30 दिन तक, सर ये कैसे संभव हुआ? किसी कोई दिमाग नहीं लगाता है। क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं, सर इसने क्या खाया, किसने क्या पिया, उसने नींद की गोलियां नहीं, अरे अलग अलग। भाई क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने ये बोला है कि राम प्रसाद, बात क्या थी, मेन बात को समझना जरूरी होता है भैया। कोई बात ये थी कि राम प्रसाद महाराष्ट्र में नहीं सोता है ना, महाराष्ट्र में ही तो नहीं सोता है ना, उसकी दुबई ड्यूटी है, दुबई सो रहा होगा, भाई महाराष्ट्र के बाहर सो रहा होगा, है ना। तो बात को समझना जरूरी है। ये जो राम प्रसाद है सो तो रहा है, बस महाराष्ट्र में नहीं सो रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात होती है ना वो छुपी रहती है और वो आपको टच करनी होती है, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आई है ना, एक बार वीडियो वापस से देखना, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। 50-50 वाले क्वेश्चन आप जरूर से सही करोगे, सारे क्वेश्चन सही करोगे। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया एक बार वापस से क्वेश्चन को इस पूरे क्लास को देख लेना है। ओके, तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं कुछ सिखा पाया। अगर आप सीख पाए तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्त।